क्या आप श्री कृष्ण से जुड़ी कोई पौराणिक कथा? एक बार यमुना में बाढ़ आ गई। नदी पार गांव से भोजन आता था। एक साधु जो उस पार रह गया था, उससे रोज भोजन गांव से जाता था। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, भोजन कैसे पहुंचाए? कृष्ण ने कहा, कह दो नदी से साधु यदि उपवासी है तो नदी रास्ता दे। कहा गया और नदी ने रास्ता दे दिया। भोजन पहुंचा, साधु ने भोजन किया, नदी फिर आ गई। अब परेशानी हो गई। गोपियों ने कहा, ये क्या मजाक है? कृष्ण ने कहा था, साधु उपवासी हो तो, किंतु आपने तो भोजन किया, फिर नदी क्यों उतर गई? अब फिर नदी आ गई, अब वापस कैसे जाए? आपने भोजन किया तो ये स्पष्ट है कि आप उपवासी नहीं। साधु ने कहा, नदी को फिर बोल दो, साधु उपवासी है तो नदी रास्ता दे। नदी ने फिर रास्ता दे दिया। गोपियों ने पूछा, ये क्या मजाक है? कृष्ण ने कहा, साधु उपवासी ही है, मैं उसे जानता हूँ। जब साधु भोजन ले रहा था तो साधु इस अनुभव का साक्षी था कि मैं नहीं, मेरा शरीर भोजन ले रहा है, मैं केवल देख रहा हूँ, मैं इसका भोक्ता नहीं, सिर्फ साक्षी हूँ। पहले तो जो टीवी के शो है वह टीआरपी के लिए है, उनमें कथा से कोई चीज नहीं ली होती, कहीं ना कहीं दर्शक चाहिए उन्हें। ऐसी कई कथाएं हैं जो किसी शो में नहीं आई है। उसके लिए आप भागवत पढ़िए, कैसे नन्हे बच्चे से वह विश्वरूप वैराट बने, ये आपको समझेगा। ये भी समझेगा कि जब गोकुल छोड़कर मथुरा गए तब वह एक बालक थे और राधा जी उनकी प्रिय सखी। उस प्रेम में कभी युवा वाले भाव ही नहीं थी, एक निर्दोष प्रेम था जिसको आज कवि और लेखक तोड़ मरोड़ कर पूरी तरह विकृत रूप से चुके हैं। ये तक टीवी सीरियल में तो पता नहीं इसका क्या हो गया है। कृष्ण की एक मुख्य पत्नी थी, रुक्मिणी जी, बस उसके सिवा 16,108 वेद ऋचाएं थी जिनको समाज में सम्मान दिलाने के लिए पत्नी का दर्जा दिया था। ये वह महिलाएं थी जिनको आज की भाषा में कहे तो किसी गलत काम के लिए कैद किया गया था। जब कृष्ण ने उन्हें आजाद किया तो वह बोली कि समाज में हम गंदे गिने जाएंगे, कृपया हमें मृत्यु दे दीजिए। तब कृष्ण ने कहा कि मैं खुद आपको अपना नाम दूंगा तो समाज ही नहीं, सृष्टि का एक एक जीव आपको मैं देगा। जिसके बाद कृष्ण ने सबको पत्नी के रूप में स्वीकार किया, सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए। लेकिन सीरियल हमेशा इसको विकृत करके है बताते हैं, या तो बताते ही नहीं है। शायद जवाब आड़ा टेढ़ा है और विषय को प्राधान्य नहीं देता, परंतु आपका संशय जरूर दूर करेगा। 89 साल की उम्र थी श्री कृष्ण की महाभारत युद्ध के समय। श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के राजा कंस की जेल में हुआ था। 11 साल 6 महीने की उम्र में कंस वध किया था कृष्ण जी ने मथुरा में। 36 साल राज किया था द्वारका नगरी पर महाभारत के बाद। 125 साल 5 महीने की उम्र में उनका देवलोक गमन हुआ था। श्री कृष्ण के भाई बलराम थे, लेकिन उद्धव और अंगिरस उनके चचेरे भाई थे। अंगिरस ने बाद में तपस्या की थी और जैन धर्म के तीर्थंकर नेमिनाथ के नाम से विख्यात हुए थे। दुर्योधन श्री कृष्ण का संबंधी था और उसकी बेटी लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र साम के साथ हुआ था। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था, शंख का नाम पांचजन्य था, चक्र का नाम सुदर्शन था। श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया था और उसके बाद वह राधा से कभी नहीं मिले। श्री कृष्ण जी के शरीर का रंग गहरा काला था और उनके शरीर से 24 घंटे पवित्र अष्टगंध महकता था। उनके वस्त्र रेशम के पीले रंग के होते थे और मस्तक पर मोर मुकुट शोभा देता था। उनके सारथी का नाम दारूक था। उनके रथ में 4 घोड़े जुते होते थे। उनकी दोनों आंखों में प्रचंड सम्मोहन था। श्री कृष्ण के कुल गुरु महर्षि शांडिल्य थे। श्री कृष्ण का नामकरण महर्षि गर्ग ने किया था। श्री कृष्ण के बड़े पोते का नाम अनिरुद्ध था, जिसके लिए श्री कृष्ण ने बानासुर और भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें पराजित किया था। श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र के बीचों बीच द्वारिका नाम की राजधानी बसाई थी। द्वारिका पूरी सोने की थी और उसका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। 120 फीट पानी में डूबी हुई खंभात की खाड़ी से भारत के पश्चिमी तट तक मिली पुरातात्विक नगरी द्वारिका के अवशेष करीब 9000 साल पुराने हैं। 45 मिनट का समय लगा श्री कृष्ण को गीता के 700 श्लोक बोलने में। श्री कृष्ण अवतार नहीं थे बल्कि अवतारी थे, जिसका अर्थ होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। न ही उनका जन्म साधारण मनुष्य की तरह हुआ था और न ही उनकी मृत्यु हुई थी। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।